ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ गांव की सीमा पर एक पुराना शिव मंदिर था, जहाँ किसी समय अघोरी कर्णा ने तप किया था। उसकी कहानियाँ गांव में डर और रहस्य पैदा करती थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि अघोरी तप कर रहा हो। हालांकि इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग उस आवाज़ को सुनकर डर जाते थे और रात के समय कभी भी उस मंदिर के पास नहीं जाते थे। लेकिन एक रात संजय और उसकी पत्नी महिमा उस गांव से गुजर रहे थे। वो उस गांव की सीमा के पास पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें वो मंदिर नजर आया। तो महिमा ने कहा, अरे वाह, यहाँ तो एक मंदिर है, चलो दर्शन कर लेते हैं। संजय ने बोला, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है, हमें घर भी पहुंचना है जल्दी। लेकिन महिमा का मंदिर में जाने का बहुत मन था, इसलिए उसने जबरदस्ती संजय को गाड़ी रोकने के लिए कहा। संजय ने उसकी बात मानकर गाड़ी रोक दी और फिर दोनों उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा खुला था। जब वो लोग मंदिर के अंदर गए तो उनकी नज़र पड़ी हीरे मोती से जड़े शिवलिंग पर, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक नजर आ रहा था। लेकिन मंदिर के अंदर से एक भारी भरकम आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई तप कर रहा हो। उन्हें लगा कि ये आवाज़ किसी साउंड सिस्टम से आ रही होगी, क्योंकि मंदिर में उनके अलावा तो कोई था नहीं। लेकिन ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस मंदिर में कोई साउंड सिस्टम नहीं था। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। दोनों के होठों पर एक ही सवाल था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने मंदिर में इधर उधर अच्छे से चेक किया तो देखा कि वहाँ सच में कोई साउंड सिस्टम नहीं था। इसलिए वो दोनों थोड़ा घबरा गए। संजय ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है, अगर यहाँ कोई साउंड सिस्टम नहीं है तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन महिमा का कहना था कि आखिर मंदिर में उनके साथ क्या ही हो सकता है। तभी उसकी नज़र सामने जलती हुई आग पर गई। शिवलिंग के सामने एक छोटा सा हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें आग जल रही थी। संजय और महिमा सोचने लगे कि आखिर ये आग जल क्यों रही है, क्योंकि वहां तो कोई था नहीं जो तप कर रहा हो। ये दोनों सोच ही रहे थे कि तभी तप की आवाज़ और तेज होने लगी। संजय और महिमा दोनों ये आवाज़ बिल्कुल सामने से सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मंदिर में कोई है जो सामने बैठा है और तप कर रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। महिमा और संजय अब डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उनकी नज़र उस मंदिर की दीवारों पर गई, जिसमें अजीब से चित्र बने हुए थे। उन सभी में एक भयानक चेहरा था, जिसकी आकृति बिल्कुल एक अघोरी जैसी थी। जब वो लोग उन चित्रों को देख रहे थे तो अचानक हवन कुंड की आग बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी और उसकी बढ़ती हुई लपटों को देखकर दोनों के दिल दहल गए। संजय ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ, चलो चलते हैं यहाँ से, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन महिमा के लिए ये एक अलग ही अनुभव था। वो जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे का रहस्य क्या है, इसलिए वो हवन कुंड की तरफ बढ़ने लगी। संजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महिमा आगे जाती जा रही थी। पर इससे पहले कि वो हवन कुंड के पास पहुंच पाती, अचानक मंदिर के बाहर से किसी ने उन दोनों को पुकारा। संजय और महिमा ने देखा कि बाहर शॉल ओढ़े हुए एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने चिल्लाकर कहा, क्या कर रहे हो इस मंदिर में? बाहर निकलो यहाँ से जल्दी, जानते नहीं हो ये अघोरी के तप का समय है। उसकी बात सुनकर महिमा और संजय दोनों मंदिर के बाहर निकले।
संजय ने पूछा, कौन अघोरी? तो उस आदमी ने कहा, लगता है तुम्हें पता नहीं है इस मंदिर के बारे में। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया, वरना हमेशा के लिए इस मंदिर में दफन एक रहस्य बन जाते तुम दोनों। ये समय है अघोरी के तप का। हर रात अघोरी यहाँ शिव जी की तपस्या करने आता है। क्या तुम्हें मंत्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही? महिमा ने कहा, सुनाई तो दे रही है, लेकिन हम जानना चाहते थे कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो उस आदमी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ के बारे में जानने की, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अगर अघोरी को लगा कि तुम उसके तप में बाधा बन रहे हो तो तुम दोनों की आत्मा उसके अधीन हो जाएगी। संजय ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। ये कहकर संजय ने महिमा का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद उस आदमी ने मंदिर की ओर देखा और फिर अचानक उसे हवन कुंड के सामने उस अघोरी की परछाई नजर आई, जो अपनी लाल आंखों से उस आदमी को ही देख रहा था। उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर देना करना, मैं बाधा नहीं बन रहा, तुम अपना तप करो, मैं भी चलता हूं। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी भी वहां से चला गया। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले ही रात उस बूढ़े आदमी ने वापस से संजय और महिमा को उस गांव में देखा। संजय और महिमा उस बूढ़े आदमी के पास आए और उन्होंने बोला कि हम उस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक उसके बारे में उन्हें पता नहीं चलेगा वो चैन से नहीं रह पाएंगे। बूढ़े आदमी ने उनकी जिज्ञासा को समझा और बूढ़े आदमी ने उन्हें उस मंदिर का रहस्य बताया। ये बात है करीब 55 साल पहले की, जब ये गांव नहीं बसा था। तब वहां घना जंगल हुआ करता था, जिसके बीच में था मात्र वो शिवलिंग जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। इस जंगल में तब कोई आता था जो था अघोरी, अघोरी करना। अघोरी करना ने ही इस जंगल में उस शिवलिंग को खोजा। अघोरी करना को जब ये शिवलिंग जंगल के बीच मिला तो अघोरी ने शिवलिंग की स्थापना करके हर रात शिव जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। अघोरी करना हर रात शिव जी का तप किया करता था। कई साल उसने जंगल में शिव जी की तपस्या करते हुए बिताए। लेकिन एक दिन कुछ असामाजिक तत्व इस जंगल में आ गए, जिन्होंने रात के समय अघोरी को तपस्या करते हुए देख लिया। साथ ही उनकी नज़र शिवलिंग पर जड़े हीरे मोतियों पर गई, जिन्हें देखकर उनके मन में लालच आ गया। ये करीब 10-12 लोग थे, जिन्होंने हीरे मोती के लालच में अचानक तपस्या के बीच में अघोरी करना के ऊपर हमला कर दिया। अघोरी करना तप में लीन था, इसलिए अचानक आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाया और उन 10-12 लोगों ने अघोरी करना को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मरने से पहले अघोरी ने उन सबको श्राप दिया कि जो कोई भी शिवलिंग और इसमें जड़े खजाने को हाथ लगाएगा उसकी मौत निश्चित होगी। लेकिन उन लोगों ने अघोरी के श्राप पर ध्यान नहीं दिया और सबके सब शिवलिंग पर जड़े मोतियों को लूटने के लिए आगे बढ़े। पर जैसे ही उन लोगों ने शिवलिंग को हाथ लगाया, वैसे ही आसमान में जोर की बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, एक तूफान आ गया और आकाश की बिजली उन 10-12 लोगों के ऊपर गिर गई। इस हादसे के कई सालों बाद जब ये गांव बसा तो हम लोगों को वो शिवलिंग मिला, जो गांव की सीमा पर था, जिसे देखते ही हम गांव वाले उसे एक चमत्कार समझने लगे। हमने सोचा कि उस शिवलिंग को गांव के अंदर स्थापित करके एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने शिवलिंग को हाथ लगाने की कोशिश की, अचानक से हमें अघोरी करना की आवाज़ सुनाई दी।
हम इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी कर्णा ने कहा, मैं अब जीवित नहीं हूँ, मुझे मत ढूंढो। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। उसकी आवाज़ को सुनकर हम गांव वाले डर गए थे। पहले कर्णा ने अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में हमें बताया और फिर कहा कि इस शिवलिंग की स्थापना इसी सीमा पर की जाए और यहीं पर एक मंदिर बनाया जाए। उसने कहा कि वो हर रात इसी मंदिर में आकर शिव जी की तपस्या करेगा और अगर किसी ने उसकी तपस्या में बाधा डाली तो वो उसकी आत्मा को अपने अंदर विलीन कर लेगा। उसने कहा कि वो इस मंदिर में रहकर शिवलिंग और शिवलिंग के खजाने की रक्षा करेगा और तब से अब तक हर रात अघोरी कर्णा वहां तपस्या करता है। अभी तक कई लोगों ने हीरे मोतियों को हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन जो भी बुरे इरादे से उस मंदिर में गया है, अघोरी कर्णा ने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा है। उस मंदिर के रहस्य को जानकर संजय और महिमा काफी हैरान हुए थे। उन्होंने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर उन्होंने वापस से शिव जी के दर्शन करने की इच्छा जताई, जिस पर बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में पाप नहीं है तो तुम्हें अघोरी से कोई खतरा नहीं है, तुम वहां जा सकते हो। ये सुनकर संजय और महिमा वापस से शिव मंदिर में गए, जहां उन्होंने उस भव्य शिवलिंग के दर्शन किए और फिर सही सलामत वापस भी आ गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हर रात डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।